जय श्री राम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 ए 13वां क्वेश्चन, फटाफट आओ आप लोग एडजस्टमेंट पहले टिक कर लो। पहला एडजस्टमेंट है, देखो क्लोजिंग स्टॉक पे है तो उसको छोड़ ही दो, क्लोजिंग स्टॉक पे ऊपर कुछ होता नहीं है। क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹60,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। सेल्स आप ढूंढो, कहीं दिख रहा है आपको, उस पर टिक कर लो नंबर 2। अच्छा, सेल्स पे कभी भी एडजस्टमेंट आए ना तो आप डेटर्स पे भी टिक कर लेने का। डेटर्स ढूंढो कहीं पर, क्रेडिट साइड दिख रहा होगा, उस पर टिक करो नंबर 2। नंबर 3, कैलकुलेट 20% डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर देखो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, उस पर टिक कर लो नंबर 3। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ विपुल ऑफ 3,000 इज इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है ना वो ड्रॉविंग्स होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्रॉविंग्स है। ड्रॉविंग्स दिख रहा है आप लोगों को ना लेफ्ट साइड में, उस पर टिक करो नंबर 4। और इंश्योरेंस प्रीमियम भी कहीं पे होगा राइट साइड में नीचे से चौथा, राइट साइड में नीचे से चौथा देखो, उस पर भी टिक करो नंबर 4। नंबर 5, राइट ऑफ एडिशनल बैड डेप्ट। बैड डेप्ट डेटर्स पे आएगा, डेटर्स देखो है ना, उस पर भी टिक करो नंबर 5। डेटर्स पे, हाँ डेटर्स पे नंबर 5। फिर नंबर 6, एडिशनल कैपिटल ऑफ 17,000 ब्रॉट इन द बिजनेस, तो कैपिटल पे टिक कर लो नंबर 6। एंड लास्ट, इनवॉइस ऑफ 10,000 फॉर परचेज इज रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर्स, तो परचेज दिख रहा है आपको कहीं पे, परचेज पे टिक करो नंबर 7 और क्रेडिटर्स पे भी टिक करो नंबर 7। तो चलो स्टार्ट करते हैं भगवान श्री राम का नाम लेकर के। ध्यान बच्चों पहले आप यहीं पे रखना, उसके बाद लिखना, 10 मिनट में क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल का आपको फॉर्मेट लिखना है। यहां पर मैं लिख रहा हूं कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉविंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। ये कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्रॉविंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, इतनी सारी चीजें आती हैं। चलो फटाफट लिखते हैं। अच्छा, कैपिटल, कैपिटल के बारे में अच्छे से समझ लो बच्चों। 2,17,000 है कैपिटल। देखो 2,17,000 आपको कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट नंबर 6 देखो, एडिशनल कैपिटल ऑफ 17,000 ब्रॉट इन द बिजनेस एज ऑन डेट 1/10/14। जरा समझो, ये जो 2,17,000 है ना, उसमें से 17,000 1/10/14 को आया है। इसका मतलब बाकी का 2 लाख स्टार्टिंग से था। तो यहां पर जब आप इंटरेस्ट निकालोगे ना, देखो यही तो आगे बोला है, कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो कैपिटल का इंटरेस्ट आएगा ना 2 पार्ट में आएगा, 2 लाख पर अलग आएगा और 17,000 पर अलग आएगा। देख लो कैसे, क्योंकि जो 17,000 है ना, जरा देख लो 17,000 कब ब्रॉड किया हुआ है, 1/10/14 को। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में केवल 1/4/14 को 2 ही लाख रहा होगा, तो 2 लाख पर पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा और जो 17,000 है उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। तो मैं यहां पे कर दे रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो जो 2 लाख है, 2 लाख पर कितना परसेंट बोला है, 10%। 2 लाख का 10% करोगे तो 20,000 आएगा, और बाकी का जो 17,000 है, 17,000 का 10% इंटू 6/12, क्योंकि वो 10वें महीने में आया तो 10वें से गिनोगे, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 850, यहां पर हो जाएगा 850, तो जोड़ लो, तो 20,850। ठीक है, तो यहां पर कैपिटल आप लिखोगे 2,17,000
बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिखोगे 20,850। फिर से समझ लो, 2,17,000 पे डायरेक्ट आप इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हो 10%। 2 लाख पर आपको अलग निकालना है और 17,000 पे अलग निकालना है, क्योंकि 17,000 वो 6 महीने बाद आया है। इसका मतलब बाकी का 2 लाख स्टार्टिंग से रहा होगा, इसलिए 2 लाख पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा और 17,000 पर 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट यहां पे प्लस होता है और उसकी दूसरी एंट्री होती है पीएनएल के डेबिट में। यहां आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है? 20,850। नेक्स्ट बच्चों ड्रॉविंग्स। कितना दिया है ड्रॉविंग्स? 36,000। तो यहां पे लिखूंगा मैं 36,000 और उसमें प्लस कर दूंगा 3,000, तो ड्रॉविंग्स हो जाएगा 39,000। कैसे समझो? 36,000 तो हमको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ विपुल। विपुल कौन है? ऑनर, और ऑनर का इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो ड्रॉविंग्स हो गया पर्सनल एक्सपेंस, तो वो ड्रॉविंग्स में जुड़ जाएगा। तो पहले 36 था, 3,000 और प्लस कर दोगे तो 39,000 हो जाएगा। नेक्स्ट सेल्स। सेल्स आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बाय सेल्स कितना है? उस पर एडजस्टमेंट है। सेकंड वाला क्या बोला है? क्रेडिट सेल्स 60,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, तो प्लस कर देंगे, प्लस क्रेडिट सेल्स कितना? 60,000। पहले 60,000 जोड़ोगे ना, और देखो सेल्स रिटर्न है क्या सवाल में कहीं पे? वो भी तो माइनस होगा, माइनस सेल्स रिटर्न कितना? 5, तो 6,55,000 हो जाएगा। बोलो ना, 6 लाख में 60,000 जोड़ेंगे क्रेडिट सेल्स का, और 5,000 सेल्स रिटर्न का क्या कर देंगे? माइनस। अब आ गया बच्चों परचेस। परचेस किधर आएगा? यहां पर एक लाइन छोड़ करके, टू परचेस कितना है? इस पे कौन सा एडजस्टमेंट है? 7वां। हाँ, ₹10,000 फॉर परचेस इज रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर्स विच इज नॉट रिकॉर्डेड बाय द एरर, तो इस पर प्लस कर दो, प्लस क्रेडिट परचेस 10,000 प्लस हो जाएगा, और माइनस परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न देखो नीचे तुमको दिया होगा 4,000, इसको प्लस कर दो और इसको माइनस। बोलो कितना आएगा? बोलो 3,06,000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, तो यहां पे आता है 10,000 है। नेक्स्ट सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट है? हाँ है, इनर में है ना, देखो सैलरी फॉर 11 मंथ, 11 महीने का है 1,10,000। और बोलो साल में तो 12 महीने होते हैं, तो 11 महीने का 1,10,000 है ना वो, तो हमको तो 12 महीने का चाहिए, मतलब एक महीने का अनपेड है, मतलब आउटस्टैंडिंग। तो एक काम करो, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 11 करो, 10,000। तो पहले आप लिख दो सैलरी 1,10,000 है ना, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 10,000। कैसे आया समझ पड़ा? 1,10,000 11 महीने का है, तो एक महीने का 10,000, तो हो गया ना 12 महीने का। जो आउटस्टैंडिंग हो क्या हो जाएगा? प्लस, यहां पे हो जाएगा 1,20,000, और ये हमारी क्या हो गई? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 10,000। नेक्स्ट, हाँ इस पे भी जरा देखो हिडन एडजस्टमेंट है, टिक कर लो जरा, हिडन एडजस्टमेंट। 10% बैंक लोन इधर आएगा, यहां लिखेंगे 10% बैंक लोन कितना है? 1 लाख।
अब बोलो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। 1 लाख का 10% 10,000 होता है। अब उसमें देखो आपको नीचे इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन 10% बैंक लोन 5,000। बोलो, तो इसका मतलब 5,000 अभी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। 10,000 टोटल होता है। 10,000 में से नीचे पेड कितना किया हुआ है? केवल 5,000। जैसे यहां पर लिखेंगे ना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, और होता कितना है? 10,000। 10% करोगे 1 लाख का तो 10,000 होगा ना, तो आप लिखो प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 5,000। तो टोटल हो गया 10,000। इसका मतलब 5,000 अभी आउटस्टैंडिंग है ना, तो यहां पे आपको प्लस करना पड़ेगा। प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 5,000। तो हमारा लोन कितने का हो जाएगा? 1,05,000 का। बराबर है। तो कभी भी लोन देखो तो उसका इंटरेस्ट चेक कर लो, जितना होता है उतना चुकाया है क्या। तो यहां पर होता है 10,000 और हमने चुकाया है केवल 5,000। इसका मतलब 5,000 अभी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, चलो उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होता है। कितना है? बिल्स रिसीवेबल 6,000। नेक्स्ट, ए लायबिलिटी होती है बिल्स पेबल कितना? 5,000। नेक्स्ट, अच्छा इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स होता है, इस पे भी हिडन एडजस्टमेंट है, टिक कर लेना। हिडन एडजस्टमेंट HT हिडन एडजस्टमेंट, तो आप लिखेंगे 10% डिबेंचर इन्वेस्टमेंट ना। कितना है बोलो? कितने रुपए दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट? 1 लाख। ये जरा सुनो, 1 लाख, अच्छा 12% है क्या? 12%। 12% का इन्वेस्टमेंट है डिबेंचर इन्वेस्टमेंट। 1 लाख का 12% होता है 12,000। हमको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 12,000। लेकिन देखो नीचे इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 6,000। अच्छा इधर क्रेडिट में आएगा ना वो, बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर इन्वेस्टमेंट 6,000 प्लस रिसीवेबल, अभी मिलने वाला है ना हमको 6,000 और मिलेगा अभी, तो टोटल कितना हो गया? 12,000। तो ये वहां पे भी प्लस हो जाएगा। एसेट से हमारा रिसीवेबल इंटरेस्ट, या आप लिखेंगे प्लस रिसीवेबल इंटरेस्ट 6,000, टोटल 1,06,000। चलो समझ लेना। हाँ देखो इन्वेस्टमेंट होता है 1 लाख का 12% 12,000, और हमको मिला है केवल इंटरेस्ट, केवल नीचे तुमको दिया है, चेक कर लेने का एक बार, 6,000 तुम्हारे आया था टेस्ट में। चलो बेटा नेक्स्ट, डेटर्स तो एसेट्स है, या आप लिखेंगे डेटर्स। कितना डेटर्स दिया है? 1,40,000 है ना, प्लस क्रेडिट सेल्स एडजस्टमेंट में दिया ना 60,000। 60,000 प्लस कर दो तो 2 लाख है ना। बैड डेप्ट है, राइट ऑफ बैड डेप्ट ऑफ 15,000 एंड प्रोवाइड 5% बैड डेप्ट ऑन द डेटर्स, बैड डेप्ट रिजर्व ऑन द डेटर्स। तो पहले क्या माइनस करते हैं? बैड डेप्ट, या आप लिखेंगे बैड डेप्ट एडीजे कितना? 15,000। तो माइनस कर दो, नहीं 1,85,000 ना, फिर उसमें माइनस करेंगे बीडीआर एडीजे 5%। चलो तो 1,85,000 का 5% करो, 1,85,000 का 5%, 9,000। 5% नहीं है ना, घटा दो। 1,85,000 में से 9,250 घटाओ, 1,75,750। अब मैंने आपको बताया है जैसे ये डेटर्स पूरे हो जाए ना, तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने का बैड डेप्ट वाला टेबल। आप लिखेंगे पहले बैड डेप्ट, कौन सा वाला? टीबी वाला, फिर प्लस बैड
डेप्ट, कौन सा वाला, एडजस्टमेंट वाला, फिर प्लस बी डी आर ए डी जे एडजस्टमेंट वाला, माइनस बी डी आर टीबी वाला, है ना, ये फॉर्मेट होता है। तो चलो बैड टिप ट्रायल बैलेंस में ढूंढो, दिया है क्या, दिया है, कितना, 5000। हाँ, ये टेबल में लिखना ही पड़ेगा ना, कोई चीज नहीं है तो डैश मार देना। अब देखो बैड डेप्ट दिया है आपको, बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में आया कितना, 15000, वो लिख लो। बैड डेप्ट रिजर्व भी आया देखो 9250, वो भी लिख लो। फिर बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस में दिया है क्या, बैड डेप्ट रिजर्व 6000 दिया है, तो वो भी माइनस कर दो। ये तीनों को जोड़ करके 6000 घटा दो, 5000, 15000, 23,250, ठीक है। चलो, तो डेटर्स की भी स्टोरी पूरी हो गई। उसके बाद क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आता है, क्रेडिटर में भी एडजस्टमेंट है ना, क्रेडिटर्स कितना दिया है, 60,000 ही है, और क्रेडिट परचेस दिया है ना 10,000 है, नीचे 7वां एडजस्टमेंट प्लस क्रेडिट परचेस 10,000, आउटर में कितना हो जाएगा, 70,000। नेक्स्ट, फर्नीचर तो एसेट्स होता है, देखो यहां आप लिखेंगे फर्नीचर 160 है, प्लस परचेस ऑफ फर्नीचर, परचेस ऑफ फर्नीचर 40,000 और परचेस किया है, टोटल 2 लाख हो गया। देखो उसके नीचे जस्ट दिया हुआ है, पहले कितना था, 1,60,000 का, फिर हमने और एक फर्नीचर परचेस कर लिया 40,000 का, 2 लाख हो गया। लेकिन यहां पे जब डेप्रिसिएशन करोगे ना, तो 1,60,000 पर पूरे साल का आएगा और 40,000 पर केवल 6 महीने का आएगा। देखो डिप्रिसिएशन 20% बोला हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 3। तो 1,60,000 का 20% करोगे तो कितना आएगा, 32 ना, और 40,000 का 20% करोगे तो 8,000 होगा ना। लेकिन वो तो 1 साल का हुआ, 1 साल का 6 महीने का हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये मशीन हमने कब खरीदा है, दूसरा वाला 1/10/14 को, 1/10/14 मतलब 6 महीने का, तो 6 महीने कितना हो जाएगा, 4, और वो कितना था 36, 32, 32 और 4 36,000 माइनस डेप्रिसिएशन 36,000, आउटर में कितना आएगा, 1,64,000, हाँ 1,64,000, और ये कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू DEP ऑन फर्नीचर। बहुत लोग के मन में आएगा सर आपने 2 लाख का डेप्रिसिएशन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 2 अलग अलग टाइम पे खरीदे गए हैं। ये 2 लाख स्टार्टिंग में था, इसके पूरे साल का आएगा, उस पे 1,60,000 का 20% करोगे तो 32,000 आएगा, और 40,000 का 20% करोगे तो 8,000 आएगा। लेकिन वो पूरे साल का नहीं है, 6 महीने का है, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन आधा उसका 4,000 हो जाएगा, 32 और 4 36,000 माइनस करेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस P&L क्रेडिट में आएगा, टू ऑफिस एक्सपेंस कितना, 30,000। नेक्स्ट, बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट रिजर्व हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम इधर ही आएगा ना, टू इंश्योरेंस कितना, इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000 माइनस LI लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIP कितना, 3,000, वो माइनस जाएगा तो आउटर में कितना आएगा, देखो इसमें बोला है ना एडजस्टमेंट नंबर कौन से में, 4 में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ विपुल 3,000 इज इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो 24,000 है उसमें से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 क्या कर देंगे, माइनस, कितना आ जाएगा, 21। और ये चीज कहां जुड़ गया था, यहां पर जुड़ गया था ड्रॉविंग्स में, ठीक है, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस है ना, पर्सनल एक्सपेंस क्या होता है, ड्रॉविंग्स होता है। नेक्स्ट,
कैश बैलेंस एसेट्स होता है, कितना है कैश? 50,000। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, BOD 18,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड, ये इनकम है, कोई एडजस्टमेंट है उसमें? तो यहां पे इनकम लिख दो, कमीशन रिसीव्ड कितना? नेक्स्ट, बस। अब चलिए, क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 का है ना पूरा, यहां पे कर दे रहा हूं, जगह बहुत है। क्लोजिंग स्टॉक पूरा 1,50,000 का है, 1,50,000 का आधा आधा कर लो, 75 और इधर भी 75, 50% और 50%। अब चलो, 75,000 हो गया। अब देखो इसमें क्या बोला है, स्टॉक ऑफ गुड्स each 1,50,000 at the end of the year from which the market value of 50% goods each 80,000। 50% का जो मार्केट वैल्यू है कितना है? 80,000। ये तो बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी? 80। और ये बुक वैल्यू है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 70। तो इस ये बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू कितनी उसकी? 70। तो इन दोनों में कम कौन है? 75। और इन दोनों में कम कौन है? 70। तो इसमें से 75 ले लो और इसमें से 70 ले लो, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 75 प्लस 70 बराबर 1,45,000, है ना। और क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बार क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1,45,000। और इधर भी आ जाएगा 1,45,000। ओके, चलो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लो। क्रेडिट साइड में 8 लाख, इधर भी 8 लाख और गैप 4 लाख, इसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहां आ जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,84,000। चलो क्रेडिट साइड का टोटल करो, 5 लाख, ठीक से जोड़ो, 5,01,000, 5,01,000, 5,01,000 और गैप टू नेट प्रॉफिट। 5,01,000 में से धीरे धीरे माइनस करो, 2,39,900 नेट प्रॉफिट हो गया। और नेट प्रॉफिट आएगा यहां पर 2,39,900। ठीक है, चलो इन तीनों को जोड़ करके ये 39,000 क्या कर दो? माइनस 2,17,000 प्लस 20,850 प्लस 2,39,900 प्लस 39 माइनस 39,000, 4,48,750। ठीक है, चलो लायबिलिटी साइड को टोटल करो, $6,56,750। उधर का टोटल
उधर का टोटल करो। हाँ 6,86,000 6,46,750 उधर का चेक कर लेना। 6,46,750 6,46,750 चेक कर लो जरा। लास्ट में कितना दिया आंसर? ठीक है, चलो लिख लो फटाफट।